That is tutorial 1. ओके, आप देख सकते हो इसको? Can you guys see the screen? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are the questions which are based on the basic functioning of the diode. और जो मैंने आपकी एक करंट और वोल्टेज में जो रिलेशनशिप के लिए एक्सप्रेशन बताई थी, ज्यादातर क्वेश्चन आपके उसी पे बेस्ड, ठीक है? You start reading the first question, A part. Determine the diode current if n is equal to 2. So this n is same as eta. If you remember in the value constant k, 11600 by n kt. तो ये n eta की जो वैल्यू है, ये n को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? Is is given 50 nano ampere and your applied diode voltage is 0.6 volt and the temperature is 20 degrees Celsius. So I think all the parameters are given in this question. You just have to put these values of parameters in the expression and you will be able to calculate the value of diode current I. आप इन्हीं वैल्यूज को लेके उस एक्सप्रेशन को कंसीडर करके to try to solve this question on your own. इसमें आपके एक्सपोनेंशियल्स हैं, आप मैं कैलकुलेटर यूज कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम गूगल ऑनलाइन कैलकुलेटर. आप इसको सॉल्व कीजिए. इन केस यू फाइंड सम डिफिकल्टी, आई एम हियर. मैं आपको तब बताऊंगा कि कहाँ कुछ गलती हुई. अगर आप में से किसी को अभी लग रहा है कि कुछ डाउट है कि कैसे करना है सोल्व, तो अभी भी पूछ सकते हो. Just note down the values of all the parameters that you are given. Write the expression, put the values and solve it. And to save your time, I will suggest you that you do it in a fair way. एक आप साफ सी नोटबुक बना के रखिए अपने ट्यूट की, उसी में आप उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए. जब भी आपको ट्यूटोरियल शीट अपलोड करनी हो, you click pictures from that, convert into a PDF file and upload on the link. इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे उसकी एक आपके पास फेयर नोटबुक बनी रहेगी, क्योंकि यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपके फिर एग्जाम्स में भी आते हैं. ठीक है, जो आपका इसका बी पार्ट है वो भी सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज आपको दी हुई हैं. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डायोड करंट. बस उसमें वोल्टेज की वैल्यू जो है वो रिवर्स बायस के हिसाब से -10 वोल्ट दी हुई है, तो आपकी एक्सप्रेशन फिर भी सेम रहेगी. यस, एनीवन आर आस्किंग समथिंग? तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट सोल्व कीजिए. आई विल आस्क यू टू शेयर वट एवर यू हैव डन.
सर 50 नैनो एम्पियर और 50 × 2 एम्पियर। हेलो। यस, आंसर्स आर आपको दिए हुए हैं, देखिए साइड में। सर ये जो करंट है आई एस इज 50 नैनो एम्पियर। यस, 50 N। these are the values of IS 50 nanoampere and 0.1 microampere reverse saturation current, and you have to calculate the value of ID. Are you getting? यस सर। Okay. उसमें कुछ कंफ्यूजन था क्या? यहाँ पे दोनों N सेम है ना, N और N। एन और N = 2 भी दे रखा है और यहाँ पे भी N दोनों सेम थे ना, इसलिए मैं पूछ रहा था नैनो है या फिर N ये अच्छा, वाला। नहीं 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 नहीं, वो नैनो नैनो।
दिस इज दैट एक्सप्रेशन दैट आई वाज रेफरिंग, जो आपको यूज करनी है इस क्वेश्चन में। Yes, sir. in case you students have missed the class, आप डेमो देख सकते हो, but for now you can use this expression. बताइए क्या क्या वैल्यूज आई आप लोग, you can write in chat box. सर अभी मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे थे अपने इस क्लास जब आपने ये पढ़ाया था, तो फिर मैंने अभी बुक का पीडीएफ खोला, बट उसमें तो थोड़ा अलग फॉर्मूला दे रखा है। अलग कैसे? सर उसमें वीडी बाय एन वीटी दे रखा है, वेयर वीटी इज के टी के बाय क्यू। के टी के बाई क्यू, where Q is the charge or Q K is is the charge. Boltzmann constant. Yeah. अच्छा, उसमें क्या होगा ना कि जैसे यहाँ पे के की वैल्यू 11,600 ली हुई है, ये भी कैलकुलेट करने से ही है, इसकी जगह उन्होंने अलग पैरामीटर रख दिए होंगे डायरेक्ट। थर्मल वोल्टेज उसमें लिखा होगा, वीटी लिखा होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, वीटी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी वैल्यू रखोगे तो भी ऐसी ही आएंगी। उसमें उसमें जो भी आप एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, उसकी वैल्यू रख के ना इसने 11,600 निकाल ली होगी। ओके सर। सर यस यस, सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर एलएमएस पर होंगे? एलएमएस पे भी डालने के लिए उनका पोर्टल, वो लिंक्स वगैरह जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मिल जाएंगे। ओके सर। हाँ, तब तक आप वो रेफर कर सकते हो जो आपके ई कंटेंट के लेक्चर्स हैं। लिंक डू यू नो नहीं है अबाउट दोज लेक्चर्स? नो सर। ओके, वेट। सर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में हमें चार्ज तो दिया नहीं, तो हम लोग बुक वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? हेलो, हेलो हाँ बोल, पूछिए। सर क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में हमें चार्ज तो दिया नहीं, तो फिर हम बुक वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सर क्या आंसर नहीं दिया? बस चार्ज? चार्ज नहीं दे रखा ना? नहीं, उसमें चार्ज की नीड नहीं है ना। आंसर शो करना है। बट जो बुक में फॉर्मूला है उसमें तो चार्ज हमें रिक्वायर्ड है। चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा ना वो। एक सेकंड सर आंसर शो करना है। हाँ, क्यू इज द मैग्नेटिक। अच्छा ओके, ऑलराइट, हाँ ठीक है सर। सर आ गया हाँ। आंसर दूसरे का। सेकंड का So आंसर शो you- करना सर। Okay, 1 minute. Someone was asking about the e-content videos. So, are you able to go to this website? यस। Okay.
So you go to the home section and there you will find analog syllabus video and digital syllabus video. You click on analog syllabus video and there you will find the whole module of analog syllabus. 40 videos are there, or with the help of heading you will also be able to know what type of topics are discussed in this particular lecture. So suppose साइट आपकी कौन सी साइट आपकी कोर्स की वेबसाइट है. You have to go there from your LMS account. आप अपने LMS account पे जब जाएंगे तो you will find this. In electronic engineering, there you will find a link for course website link UEC 001. Click on this link. This website page will be opened. Go to home section and then analog syllabus video. Okay. ओके सर थैंक यू सर Okay. And आपके ग्रुप का GR कौन है? किसी ने अभी फिल किया हुआ है फॉर्म? सर मैं हूँ। ओके ओके. तो आप अपनी कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने व्हाट्सएप से ना मेरे को एक वो कर देना, मैसेज कर देना. Do you have my number? No sir. Okay. I'm sending it in the chat box. आपका नाम, रोल नंबर तो अभी है नहीं, तभी नाम और जो भी एप्लीकेशन नंबर आपका है वो भेज. ठीक है. ईमेल आईडी. बाद में भेज देना, अभी कोई जरूरी नहीं है. तो सेकंड के साथ नेगेटिव आएगा, हाँ आंसर के साथ नेगेटिव आएगा. You are not audible. Your voice is lagging. Hello, your voice is lagging. आंसर के साथ Answers, can you guys see the answers now? यस. Okay. अगर आपके ये वाले आंसर्स आए हैं तो बताइए, नहीं आए हैं तो देखते हैं क्या दिक्कत होती है. क्या ये आंसर्स मैच हो रहे हैं? नहीं सर मेरा तो नहीं हुआ। कितना आ रहा है आपका आंसर एक पार्ट का? हाँ ओके. मैं यहाँ पे एक बार ओके पहले आप मुझे ये बताइए, आपने जब कैलकुलेट किया सर मेरा 7.145 माइक्रो एम्पियर आ रहा है. ए पार्ट में माइक्रो नहीं आएगा. माइक्रो सॉरी ये मिली एम्पियर 7.14. 145. हम मतलब ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत तो आप कुछ भी अपने अप्रोक्सीमेशन ले लिया होगा, उससे आ गया होगा. बाकियों का भी आ रहा है 7.14. नो सर पूरा मैच हो रहा है. यस सर पूरा मैच हो रहा है। अच्छा चलो, हो सकता है फिर आपने थोड़ी बहुत कुछ अप्रोक्सीमेशन ले ली हो जिसका नहीं आ रहा है. और बी पार्ट? सर ये सो भी हो रहा है। बी पार्ट भी हो गया. यस. ठीक है, तो फिर आप अगले पे चाहिए. सर Second- फोर्थ एक बार दिखाना। कौन सा? सर लास्ट वाला विजिबल नहीं है कुछ। नाउ इज इट विजिबल? तो जिनका हो गया है वो सेकंड का ए और बी पार्ट कीजिए. आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन. सर हो गया। दोनों बी
सेकंड भी हो गया? यस ठीक है, तो जिनके सेकंड हो गए वो थर्ड फोर्थ भी कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट, ताकि आपको मतलब मेरी शेयर करने की नीड ना हो। आप थर्ड तक क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए, और आप ध्यान रखना बिल्कुल एकदम साफ से करने, ताकि आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर जो सेकंड के बी पार्ट में कमेंट ऑन द रिजल्ट का है उसमें क्या है? सेकंड के बी पार्ट में कमेंट ऑन द रिजल्ट। आपकी वैल्यूज नहीं आ रही हैं? नहीं सर आ गई है, उसके बाद जो लिखा है ना कमेंट ऑन द रिजल्ट। अच्छा, आप इसमें आपको क्या करना है कि इस जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिली इस टेबल को देख के आपको बताना है कि क्या आपको Yes. क्या लग रहा है कि क्या रेजिस्टेंस बढ़ा है, कब बढ़ा है, किस केस में बढ़ा है, आपको वो सोच के लिखना है इसमें। सिंपली ये लिखते हैं कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। नहीं, आप ये इसमें लिख ऐसे लिख सकते हैं कि सकते हैं, रिवर्स बायस किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। नहीं रिवर्स बायस तो है ही, आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि आपको ध्यान हो तो आपके रिवर्स रीजन के अंदर ज्यादातर टाइम आपके करंट सैचुरेशन रीजन में ही रहता है, तो करंट जो है वो Yes. आई एस के बराबर ही रहता है जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए। Yes, sir. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आई एस Yes. इज इक्वल टू आई डी टेबल में। Yes, करंट बहुत कम है तो रेजिस्टेंस। हाँ, आपने वोल्टेज -10 लगाया तब भी -0.1 था, -30 लगाया तब भी -0.1 था। Yes. ठीक है, तो आपका डायोड जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वो रजिस्ट कर रहा है कि वो करंट इतना ही फ्लो होने देगा, इससे ज्यादा फ्लो नहीं होने देगा।
लेकिन उस वोल्टेज से फिर आपका अंदर ब्रेकडाउन रीजन की तरफ जाने की कुछ प्रोसेस होता है। ये आपकी मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप देखिए कि -10 पे भी इतना करंट था, -30 पे भी इतना करंट था, सेम डायोड ऑफरिंग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस टू डिफरेंट अप्लाइड वोल्टेज। Okay. एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमें अभी जैसे ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लास खत्म होके बाद सीधे ही एलएमएस पे डाल देना है, सबमिट आपके अगर करना है। मान लीजिए जैसे नहीं, आपको क्या करना है, शूट 1 जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे क्लास जरूरी के नहीं है कि सीधे आप बाद। नहीं, क्लास के सीधे बाद जरूरी नहीं है, आपको टाइम मिलता है 5 to 6 days। ओके हाँ मतलब नेक्स्ट जब भी इसी दिन आपके शूट होगा उससे पहले पहले आपको करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एक सिंगल ट्यूट शीट है वो सिंगल ट्यूट क्लास में कंप्लीट ना हो पाए। जैसे इसमें 4 क्वेश्चन हैं, अब पहले 3 क्वेश्चन हमने जो अब तक आपका कोर्स कवर हुआ है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। कोर्स में अभी आपका थ्योरी वाला पार्ट हुआ नहीं है, ऐसे ही आपके आगे कुछ ट्यूट शीट आएंगे जिसमें एक की जगह 2 आपकी क्लासेस मिलेंगी। तो जब एक ट्यूट आपका खत्म हो जाए उसके बाद आपको कंप्लीट ट्यूट शीट एक ट्यूटोरियल की सबमिट करनी है। ठीक है, ओके इसीलिए मैं सर। आपसे कह रहा था कि आप ट्यूट के लिए एक अलग से नोटबुक रखो, जो जो काम करते जाओ उसमें आगे आगे उसमें ऐड करते ओके सर अभी मैं रफ कॉपी पर कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब आप वैसे कर सकते हो। हमें तो बस वो उसकी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, जो भी आप काम करते हो साफ से किया हो पीडीएफ फॉर्म में। ओके।
सर फोर्थ ट्राई करना। अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए। And do you guys know anything about the equivalent model of the diode? अभी क्लास में तो कवर नहीं कराया है, लेकिन बाय चांस आपको पता हो। ओके ओके, चलो पहले तो आप ये बताइए कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में किसी को भी एनी डाउट इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस? आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी ये काफी मदद करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे। आपको अगर ये 2 शीट अगर आप टाइम पे सबमिट करते रहे, टाइम पे सोल्व करते रहे क्लास के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी कोर्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने में। सर वो इक्विवेलेंट मॉडल क्या बोला आपने? मैं पूछ रहा था कि डू यू गाइस नो एनीथिंग अबाउट द इक्विवेलेंट मॉडल? सर जिसमें वो बैटरी लगी होती है वो अपोज करती है यस 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 यस। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज हाँ की। सर मेरे को क्वेश्चन तुम्हें वही कमेंट वाले पार्ट में थोड़ा डाउट है। कमेंट में क्या होता है ना कि जैसे Disregard. अब कमेंट करना है तो उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होगा। उसमें क्या क्या होता है कि जो भी आपके सामने ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके हिसाब से आप उसके ऊपर बोलिए कि आपने वीडी इतना अप्लाई किया तो आरडी इतना, वीडी इतना अप्लाई किया तो आरडी इतना आया। अब आप उसको ऑब्जर्व करो और फिर आप कुछ स्टेटमेंट दो अपने अपनी तरफ से कि सर इसमें ना हमने जब ये बढ़ाया तो ऐसे हो रहा है करंट, लेकिन फिर भी सेम है। तो उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप में या कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी आप डाल सकते हो कि डायोड किस रीजन में काम कर रहा है, इस तरीके से। Excuse me, sir. यस Sir, first second part. फर्स्ट का Second part. ओके, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा Sir, नहीं हो रहा. क्या? उसमें वैल्यू क्या आ रही है? आपका आंसर क्या आ रहा है? सर वो ई की पावर में जो आ रहा है उसका वैल्यू बहुत अजीब सी आ रही है. अच्छा रेसिप्रोकल में ले जाओ। जैसे क्या वैसे करके देखो। देखो इक्विवेलेंट मॉडल में आपका क्या होता है बेसिकली, अगर आपको ध्यान हो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन, उसमें आफ्टर नी वोल्टेज योर करंट स्टार्ट कंडक्टिंग इन द लीनियर रीजन। आपका करंट जो है वो वोल्टेज के साथ काफी हाई स्लोप से लीनियरली बढ़ता है,
लेकिन उससे पहले जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व थोड़ा सा नॉन लीनियर भी होती है और बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो हम प्रैक्टिकली क्या कह करते हैं कि डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग ओनली इफ द इनपुट वोल्टेज इज अबव 0.7 वोल्ट और अबव नी वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए वो 0.3 है, सिलिकॉन के लिए वो 0.7 है। तो उसका हम एक इक्विवेलेंट मॉडल बना लेते हैं फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। इक्विवेलेंट मॉडल मींस वी कैन व्हाट शुड बी डू इन द सर्किट टू रिप्लेस दिस डायोड, कि इस डायोड की जगह हम क्या लगाएं कि वो सिमिलर तरीके से बिहेव करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आपको बैटरी बना के दिखाई हुई है, ठीक है। और इस बैटरी की जो वोल्टेज रहेगी वो आपकी रहेगी 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपने जो भी इनपुट सिग्नल लगाया, यहाँ पे आपने मान लीजिए वी इन लगाया, यहाँ पे अगर आप इसके बाद आउटपुट रजिस्टर लगाते हो और फिर जैसे मान लीजिए हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे अब आपको जो अगर आप आउटपुट देखोगे इसके बाद में कितना मिलेगा, वो 0.7 से कम मिलेगा, 0.7 रिड्यूस होके मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए 10 वोल्ट लगाया, तो जब आपकी वोल्टेज जो है 0.7, तो आपका डायोड जो है वो यही खत्म कर देगा। इस बैटरी का सिग्नल देखिए आप, ये फॉरवर्ड बायस में आपका जब डायोड लगा होता है उस केस में उसकी इक्विवेलेंट सर्किट है। फॉरवर्ड बायस में आपका सर्किट ऐसे होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा और यहाँ पर आपका माइनस होगा। तो इस डायोड को मैं इस बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ 0.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है तो 0.7 वोल्ट तो उसमें से ये खा जाएगा। अब दो बैटरी लगी है, एक 10 वोल्ट की लगी है, एक 0.7 वोल्ट की, और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको 9.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर यही डायोड आपका रिवर्स बायस होता, तो रिवर्स बायस में हमें पता है कि करंट बहुत कम फ्लो करता है, तो रिवर्स बायस में हम उसको रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आपकी देखिए, इस फिगर में ये वाला जो डायोड है आपका, इसकी बायसिंग देखिए आप कितनी कैसी है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। तो रिवर्स बायस है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आप क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और यहां से लेके ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। मतलब इस पूरी लाइन को आप इससे रिप्लेस कर दो। अब वो पूछ रहा है कि आपकी आउटपुट इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो बताओ अब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में। 0 क्योंकि आपको वो ओपन सर्किट हो गया आपकी वो ब्रांच, उसमें कोई करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। तो जितने भी डायोड के आपके क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू देम विद द एप्लीकेशन ऑफ देयर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल। आपके क्वेश्चन सारे अपने आप होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें एक यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये वाला डायोड तो आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन ये वाला डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया। तो इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक मैंने ऐसे करके बैटरी लगाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.7 वोल्ट, इसमें प्लस ऊपर है माइनस नीचे, ठीक है। आगे आ जाओ, अब इस डायोड को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ओपन सर्किट से, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो अब ये वाली, इसके साथ में आप दूसरा सर्किट बनाएंगे इस तरीके से, 3 लाइनें खींच के पैरेलल, दिस इज इक्विवेलेंट टू। फिर आप ये वाला सर्किट बनाओगे जिसमें एक बैटरी लगी होगी, डायोड की जगह 0.7 वोल्ट की बैटरी, इसकी जगह ओपन सर्किट और आगे करंट। अब इस सर्किट को आप सोल्व कर लो सिंपल केवीएल केसीएल लगा के, आप तो कर सकते हो ना। अब ये वाली ब्रांच में कुछ है ही नहीं है, तो ये अपने ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10 ओम, 10 वोल्ट बाय 10 ओम बने। Excuse me, sir.
आप Yes. इक्विवेलेंट मॉडल वाला पार्ट एक और बार समझा सकते हो? आई कुड नॉट हियर बिकॉज़ ऑफ सम टेक्निकल इशू। ओके, इक्विवेलेंट मॉडल में क्या होगा कि हम we will replace diode with something that will behave in the same way the diode is behaving. तो हमें पता है कि 0.7 वोल्ट तक या फिर 0.7 वोल्ट एग्जैक्ट ना बोल के हमें बोलना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डायोड की नी वोल्टेज तक वो डायोड कंडक्ट बहुत कम करता है, उसके बाद ही कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम उस पर्टिकुलर डायोड को उस नी वोल्टेज के बराबर एक वोल्ट बैटरी से रिप्लेस कर। तो इसका 0.7 वोल्ट था, तो मैंने इस डायोड को 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया व्हेन इट वाज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बट व्हेन इट इज रिवर्स बायस, उस केस में हमें पता है कि कंडक्ट 0 के बराबर फ्लो करता है, तो वी हैव टू रिप्लेस द डायोड विद एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस सिर्फ आपको वहां से वो कनेक्शन हटा देना है, यू हैव मेड द सर्किट ओपन। तो दिस इज फॉर प्रैक्टिकल डायोड। इसमें भी हमने एक अजम्पशन अभी और मिस कर दी है, वो हम क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल आइडियल डायोड की अगर आप बात करते तो उसमें हम इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते, जो डायोड फॉरवर्ड बायस है वो आपका शॉर्ट कर देते और जो डायोड रिवर्स बायस है उसको हम ओपन कर देते। मतलब उसमें हम 0.7 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाते, फिर 0 वोल्ट की बैटरी लगाते, तो उसकी वजह से हमारा कोई पोटेंशियल ड्रॉप एक्स्ट्रा नहीं है। दैट इज फॉर आइडियल डायोड। तो अगर आपको ध्यान हो आइडियल डायोड और रियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में, तो आइडियल डायोड में जैसे 0 से थोड़ा सा प्लस में वोल्टेज होता है, हम कह देते हैं कि डायोड इज एंड कंडक्टिंग विद 0 रेजिस्टेंस। दैट इज फॉर आइडियल डायोड। और प्रैक्टिकल में हम उसको 0.7 वोल्ट की बैटरी से या 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करते हैं। ज्यादा डिटेल में हम क्लास में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसी तरीके के क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट सर्किट वाले वही देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपके 3 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। चौथा अगर आप अपने आप कर सकते हो तो अच्छा है, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो करके। अदरवाइज यू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, आफ्टर दैट यू कैन सबमिट, यू कैन सोल्व दिस न्यूमेरिकल। सर सबमिट कहाँ पे करना? सबमिट आपको वही लिंक से ही करना है। आप यू गो टू द वेबसाइट and there you will go to home, and if there you will find 2 submission links आते हैं आपके। Let me go to the LMS. No. यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपके एक अनाउंसमेंट सेक्शन में डाला हुआ है आपके लिए। वो ट्यूट 0 के लिए। सर वो ट्यूट 0 के लिए। अच्छा, वो ट्यूट 0 के लिए था। यस सर। ठीक है, तो ट्यूट 1 के लिए भी ना आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। आई विल क्रिएट अ लिंक। सर वेबसाइट पे ही बना दो एक लिंक। वेबसाइट पे चलो कोशिश करते हैं वेबसाइट पे बना दें। सर बाकी बैचेस के लिए है ना, हमारा भी क्रिएट कर दो। नहीं, बाकी का भी मुझे दिख नहीं रहा इस पे ट्यूट की लिंक। वेबसाइट पे कहाँ है? तो आपने लैब सबमिशन लिंक खोले थे ना, उसी में था। उसमें बाकी बैचेस के थे ना। वो तो आपके लैब के लिए लिंक होंगे, फिर मेरे को लगता है वो ट्यूट के लिए नहीं होंगे। लैब सबमिशन में तो आपके लैब का भी बना हुआ है यहाँ पे। ये आपके लैब के सबमिशन हैं, ट्यूट के नहीं है। ओके सर। हाँ, तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जैसे पिछली बार मिला था वैसे ही एक लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इनके हिसाब से नहीं हो पाते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क। नाउ आई एम फिर अभी वेट करने की अपलोड कर दें फोर्थ क्वेश्चन के लिए।
नहीं, चारों क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही आपको अपलोड करना है। वो मतलब रिमेंबर दिस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के हाँ, बाद ही करेंगे हम? नहीं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बाद क्यों करेंगे, या जब आपके क्लास में न्यूमेरिकल हो जाएंगे उसके बाद आप उसको सोल्व कर सकते हो। ओके सर, अभी मतलब 4th क्वेश्चन रहता है ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, तो 4th क्वेश्चन तक आपका क्लास में तब तक कुछ हो जाएगा, फिर आप उसको सोल्व कर सकते ओके ओके सर। हो। ओके।